हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5 के विविध का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बोल रहा है। यदि अल्फा कोमा बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, यानी कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हमारे पास यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बार बीटा और मोड। ठीक है, यानी कि इस चीज का हमको मापांक निकालना है जहाँ पे मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है, यानी कि जो बीटा संख्या है उसका जो मापांक है वो 1 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं हम। देखो, जैसे कोई संख्या है जेड, ठीक है, उसका मापांक है ये मॉड जेड, तो मॉड जेड की जो वैल्यू होती है ना वो √x² + y² तो होती है, साथ के साथ ये भी होती है। ठीक है, यानी कि संख्या और संख्या का गुणा कर दिया उसके संयुग्मी से, तो इन दोनों का जो गुणा होता है ना वो मॉड के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मॉड ऑफ बीटा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास बीटा और बीटा का संयुग्मी, और बीटा की इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो ये दोनों जो हैं वो 1 के बराबर हो जाएंगे गुणा करने पे। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे, ये नहीं कि बीटा भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, एक साथ जब गुणा करेंगे ना तब 1 होंगे ये। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू दे रखी है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना उसमें तो हमारे पास कहीं पे ये बीटा बार तो है ही नहीं, तो बीटा बार नहीं है ना, तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे बीटा बार का गुणा कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अंशवार में बीटा बार का गुणा करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा बार का गुणा कर देते हैं हम इस प्रकार से, और नीचे भी बीटा बार का गुणा कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले को तो सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार इसको तो सेम ही रहने दो। ठीक है, और जो नीचे बीटा बार का गुणा किया है ना इसको अंदर भेज दो, तो नीचे जब बीटा बार का गुणा किया है उसको अंदर भेजेंगे तो यहाँ 1 से गुणा होगा तो बीटा बार हो गया, यहाँ पे जब गुणा होगा तो माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार इस प्रकार से आ जाएगा, और मोड लग गया। ठीक है, बराबर ऊपर वाले को तो सेम रहने दो। ठीक है, अभी बताएंगे सेम क्यों रहने दे रहे हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी ऊपर। ठीक है, अपॉन ये जो बीटा इंटू बीटा बार था ना इसको हम यहाँ से 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 दे दो भले इसको, और यहाँ पे 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार और गुणा 1, और ये मोड लग गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ये क्यों हो गया ये, क्योंकि बीटा इंटू बीटा बार की वैल्यू 1 है। अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, फॉर्मूले बोल लो उनको या फिर गुणधर्म बोल लो। ठीक है, तो देखो वो गुणधर्म क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दो संख्या दे रखी है, एक Z1 है और एक Z2 है, अंश बटे हर के रूप में दे रखी हैं। ठीक है, और उनका हमको मापांक निकालना है, तो उसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, यानी कि दोनों संख्याओं का अलग अलग मापांक भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो Z1 कोई संख्या लिख लो आप, जैसे 3 + 4 आयोटा, और Z2 कोई संख्या लिख लो 6 + 8 आयोटा, और फिर उनके लिए मोड एक साथ ऐसे निकाल लो और ऐसे अलग अलग निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे ना तो देखो क्या आ जाएगा यूज करने पे। ठीक है, देखो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, ऊपर वाले को तो अलग, ऊपर वाले का अलग कर लो नीचे वाले का अलग कर लो, तो ऊपर तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार का मोड। ठीक है, ऊपर वाले का मोड तो अलग हो गया और नीचे वाले का अलग कर रहे हैं, मोड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक है, एक का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं है, एक तो हट जाएगा। ठीक है, ये सब आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, देखो इन दोनों को ना अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ये गुणा भाग में अलग अलग किया था ना ऐसे गुणा में भी अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि गुणा और भाग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, उल्टी संख्या का गुणा कर देते हैं तो भाग बन जाता है, तो इन दोनों को भी यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं हम। देखो उसके लिए लिख देते हैं, एक संख्या Z1 है और एक संख्या Z2 है, दोनों गुणा हो रही हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 और Z2। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग करके,
तो ये एक संख्या तो ये और एक संख्या ये, तो इन दोनों को अलग करके लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस एल्फा इस प्रकार से, और ये बीटा बार अलग हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा बार इस प्रकार से, अपॉन नीचे देखो बीटा बार का मोड, सॉरी बीटा बार है माइनस एल्फा बार है, इस पूरे का मोड है, तो इसको तो फिलहाल के लिए तो सेम ही रहने दो इस प्रकार। अब यहाँ पे हम फिर से एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो कौन सी वाली यूज करेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर ये वाला कि जेड इंटू जेड बार जो होता है ना, अगर उन दोनों को गुणा कर दें तो वो मोड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जेड जेड का मोड भी यही आ रहा है और जेड बार का मोड भी यही आ रहा है, यानी कि कोई संख्या और उसके संयुग्मी का मोड जो होता है, मापांक जो होता है, वो समान होते हैं, ठीक है। ये हम शुरुआत में भी पढ़ चुके थे जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बीटा है, मोड ऑफ बीटा हमारा वन है, और ये बीटा बार है ना, इसका भी मोड क्या आएगा, वन ही आएगा, क्योंकि ये बीटा है और ये बीटा बार उसका संयुग्मी है, तो दोनों चीजों का जो मोड होगा ना वो वन ही होगा। तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, तो यहाँ पहले इसको वन ही कर देते हैं, देखो बीटा माइनस एल्फा, और ये हो गया वन, तो उसको तो छोड़ दो, अपॉन बीटा बार माइनस एल्फा बार, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक और प्रॉपर्टी देखो, जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है Z1 माइनस Z2, और इसका बार है और इसका बार है और मोड लग रहा है, जैसे नीचे लग रहा है मोड लग रहा है, और बीटा का भी बार है अल्फा का भी बार है, इस प्रकार से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 और पूरे का बार, यानी कि अगर दो अलग अलग संख्याओं पे बार है ना, तो उसको पूरे पे हम लगा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो अलग अलग है ना बार, उसको हम पूरे पे लगा सकते हैं। तो इसको हम पूरे पे लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एल्फा तो ऊपर सेम चल रहा है, और नीचे पूरे पे बार लगा दो, यानी कि बीटा माइनस एल्फा पूरे पे ही बार लग गया इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बार का मतलब होता है संयुग्मी, तो बीटा माइनस एल्फा है ऊपर तो, और नीचे उसके उसका संयुग्मी है, यानी बीटा माइनस एल्फा का बार है, यानी ये कोई संख्या है और ये उसका संयुग्मी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोड लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मोड लग रहा है, यानी कि ऊपर संख्या का मोड है और नीचे संयुग्मी का मोड है, ठीक है। संख्या का मोड बटे संयुग्मी का मोड, हम जानते हैं कि संख्या का मोड और संयुग्मी का मोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख दो, चूंकि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार, जैसे बीटा वाले केस में किया था ना, बीटा का मोड और बीटा बार का मोड एक ही है, बराबर है। ऐसे ही मोड ऑफ जेड और मोड ऑफ बार का, सॉरी जेड का जो बार का मोड होता है ना, वो भी क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। हिंदी में सुनो, देखो कोई संख्या है उसका मापांक और संख्या के संयुग्मी का मापांक बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोई संख्या है, इसका मापांक और इस पूरी संख्या का ये संयुग्मी है, इसका मापांक, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, इसका आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी थी इस प्रकार से, इसका आंसर आ गया हमारे पास 1, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेना आप क्या क्या हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 देखो। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, समीकरण मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, ठीक है, के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि 1 माइनस आयोटा है, उसका मॉड लेना है, फिर उसकी पावर एक्स करनी है और 2 की पावर एक्स करनी है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो पूर्णांक मूल आएंगे ना शून्यतर, उनकी हमको यहाँ पे संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो पूर्णांक तो आप जानते हैं, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से, और 0 भी होता है। लेकिन आगे लिख रहा है शून्यतर, तो शून्यतर का मतलब ये है कि जो शून्य नहीं हो, यानी कि ऐसे पूर्णांक जो शून्य नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से पूर्णांक हैं, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या, 0 को हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले 1 माइनस आयोटा का मॉड लेते हैं, ठीक है।
तो 1 माइनस आयोटा का मोड हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे लिख लो, देखो मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस 1, तो अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ तक की जो संख्या थी उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई। तो हमारे पास समीकरण हो जाएगा अंडर रूट 2 की पावर x, ये वाली, बराबर 2 की पावर x, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है घात होती है 1/2, यानी किसी संख्या की घात अगर 1/2 है तो उसका मतलब है ये अंडर रूट लिखा हुआ है। जैसे 3 की घात 1/2 है तो इसका मतलब है अंडर रूट 3 लिख रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे ही अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 को लिख लेंगे 2 की घात 1/2, ठीक है, और उसकी घात क्या है x, बराबर 2 की घात x। अब यहाँ पे देखो अगर घात की घात x होती है, जैसे x की घात m है और उसकी घात n है, तो ये हो जाएगा x की घात mn, यानी घात आपस में गुणा हो जाती हैं। तो घात की भी घात है तो ये घात आपस में गुणा हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x/2 गुणा करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2, आधे का गुणा x से कर रहे हैं तो x/2 हो जाएगा, ये तो x/2 हो गया, बराबर 2 की पावर x। अब नीचे देखो आधार समान है और बराबर का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब घात भी क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब हो गया कि x/2 बराबर x आ गया, यानी 2 से 2 कट गया और x/2 बराबर x आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखो हमें क्या करना है, हमको निकालने इसके मूल, यानी कि ये जो समीकरण है इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो देखो 2 का गुणा इधर कर दो तो x बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्या सोचो जो खुद के ही दुगने के बराबर हो, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है इस दुनिया में जिसमें 2 से गुणा करने पे वही संख्या आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या है क्या, कोई संख्या नहीं है, ठीक है। अगर दिमाग लगाओगे तो, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है आंसर, ठीक है। यानी संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर 2x आ गया, तो इस x को इधर भेज दो तो आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस x बराबर 0, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इंटू, अब देखो इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं ना, तो 2 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि क्या आ गया, x बराबर 0 ही आ गया, ठीक है। इस स्टेप को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 2x में से 1x गया तो 1x ही बचेगा, तो 1x बराबर 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि जो हमारा मूल था ना वो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, ऐसा मूल चाहिए जो 0 नहीं होना चाहिए, आई बात समझ में। यानी कि मूल तो आ गया 0, यानी कोई लड़का आ गया हमारे पास 0 नाम का, ठीक है। लेकिन वो हमसे कह रहा है कि ऐसे लड़के चाहिए हमको जो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो ये तो 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे छोड़ देंगे, या कि डिमांड ही नहीं है इसकी, ठीक है। अब हमसे वो पूछ रहा है कि शून्यतर मूलों की संख्या कितनी आ रही है, तो एक ही मूल आ रहा है इसका, तो और तो आ ही नहीं रहे, तो शून्यतर मूल कितने हो गए, 0 हो गए, एक भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिए गए समीकरण के, ठीक है, शून्यतर शून्यतर मूल एक भी नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं है, यानी कि संख्या जो है ना, मूलों की संख्या वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, एक भी मूल नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे शून्यतर नहीं होता, ठीक है, शून्यतर नहीं होता तो क्या होता, फिर ये पूर्णांक मूलों की संख्या हो जाता, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है, तो मूलों की संख्या कितनी हो जाती, 1 हो जाती। अगर यहाँ पे शून्यतर नहीं होता तो मूलों की संख्या हो जाती 1, कॉमन सेंस लगाओ आप, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।